तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि पहले हम लोग का इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, आज हम लोग का 45 क्लास है हाँ। और आज हम लोग करने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। इससे पहले आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ा जाएगा, गुप्त वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको बता देते हैं कि गुप्त वंश का क्या था। ये सामान्य थे। जब गुप्त वंश का स्कंदगुप्त के बाद कोई योग शासक नहीं है तो उनका जो साम्राज्य था छोटे छोटे भागों में यानी प्रांतों में टूटने लगा। ठीक है, और वही जाके सामंत बन गया। सामंत में से जैसे देखिए गुप्त वंश भी किसका, कुषाण वंश का क्या था, सामंत था। और इसका भी सामंत आप देखिएगा कि कौन मिलेगा, गुप्त वंश का सामंत आपको पुष्यभूति वंश मिलेगा या वर्धन वंश मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू चालू करते हैं। देखिए इस वंश का यानी पुष्यभूति वंश का स्थापक कौन थे, पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल के क्या थे, एक सामंत थे। इन्होंने ही देखिए अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बनाया था। जब पुष्यभूति वर्धन ने जब उन्होंने वर्धन वंश का स्थापना किया तो उन्होंने पहला जो अपना राजधानी बनाए थे यानी कैपिटल हरियाणा के थानेश्वर में बनाए थे। ठीक है, और इस वंश का जो कि अगला शासक जो होता है उनका नाम है प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर वर्धन थे, जो इनका 3 संतान थे। एक के राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री। ठीक है, जो कि देखिएगा आगे कि राजश्री का विवाह जो होता है कन्नौज के राजा ग्रह वामन से होता है। क्या, ग्रह वामन से होता है, जो कि कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। ठीक है, तो प्रभाकर के कितने संतान ने थे, 3, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। जो राजश्री क्या है, पुत्री है। तो इनकी विवाह देखिए कन्नौज के शासक देखिए ग्रह वामन से हुआ, जो कि आगे जाके मालवा के शासक जो कि देखिएगा थे, मालवा के शासक गुप्त वंश के थे, देवगुप्त। ठीक है, उन्होंने ग्रह वामन की हत्या करने का प्रयास किया। क्या क्या, उन्होंने ग्रह वामन को, कहाँ के राजा थे, मालवा के शासक थे, जो कि उन्होंने, उनका नाम था, गुप्त वंश के शासक थे देवगुप्त। ठीक है, जिन्होंने ग्रह वामन की हत्या करने की कोशिश की और जिसके कारण देखिएगा कि राजश्री ने जंगल में अपने पति के लेके भाग गया। अरे राजपट अपन छोड़ के भाग गया। अब भाई जिंदगी रहेगा, लोग कहता ना कि जान रहे तो लाखों पाए लौट के बुद्धि घर आए। ठीक है, तो जान बचेगा तो बहुत कुछ है, जाने नहीं रहेगा तो कथी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो जान रहेगा तो फिर दूसरा साम्राज्य चालू हो सकता है, फिर सैनिक राजा अब महाराज बन सकते हैं। लेकिन जब मरिए जाइएगा तब क्या भोगिएगा, क्या राजा क्या रंग, कुछ नहीं। तो उन्होंने अपना पति को लेके, राजश्री ने अपने पति को लेके कहाँ भागे, जंगल में भाग गई। अब इनका भाई था राजवर्धन, राजश्री के भाई कौन था, राजवर्धन, जो कि बड़ा था। उन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। क्या कि देवगुप्त की हत्या कर दी कि तू हमारा बहनों या बहन के मारेगा जी। देवगुप्त के क्या किया, हत्या कर दिया। देवगुप्त की हत्या करके उन्होंने देखिएगा जो हर्षवर्धन है वो गौड़, जो कि बंगाल के शासक थे, संस्कार। ठीक है, संस्कार थे, उन्होंने उनका हत्या कौन कर दिया, हर्षवर्धन ने कर दिया। देखिए साथ ही इसने बौद्ध भिक्षुओं का भी कटवा दिया था। हर्षवर्धन ने क्या किया था, बौद्ध भिक्षुओं का भी कटवा दिया। बंगाल के शासक के जोरे जोरे बौद्ध भिक्षुओं का कटवा दिया। ठीक है, संस्कार। ठीक है, इनका नाम था, बंगाल के राजा का नाम था संस्कार। तो उनको क्या किया, हर्षवर्धन ने मरवा दिया, साथ में बौद्ध भिक्षुओं का भी कटवा दिया था। वर्तमान में जो कि बौद्धि जो देखिएगा, बौद्धि वृक्ष जो कि 6ठी पीढ़ी का है, और ये जो हर्षवर्धन ने संस्कार की हत्या कर दी थी, और हर्षवर्धन के सामने अब जब इनका हत्या उनके दुश्मन से मर गया
तब हर्षवर्धन क्या हुआ, अब शासक बने। तब उनके सामने दो चुनौती आई। एक था पहला कि अपना बहन की खोज कर बहन बनवाई क्या, ठीक है, जो फिर कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया जाए। और दूसरा उनका पहले दिक्कत चुनौती क्या था कि अपने साम्राज्य को संभालना। अब एक साथ दोनों कर नहीं सकते हम। अब बहन के खोजने जाएंगे तो फिर साम्राज्य को कौन देखेगा, फिर ये कहें खोजने फिर दूसरा कौन राजा का चढ़ाई के कहाँ फिया लेगा तब ना। और एक अगर खोजने नहीं जाएंगे, सम आत्मी विलीन हो जाएंगे तो लोग सोचेंगे देखा ना भाई बहन को सिंहासन में बैठ के राज करेगी, पड़ता यही सोचेगा ना। बताइए कि जब राजा राम पर लोग अब माता सीता पर जब उंगली उठा सकते हैं तो और किसी प्रकार नहीं उठ सकते हैं क्या। तब बात है तो बेचारा इसका सोल्यूशन निकाला हर्षवर्धन ने। तो एक मिले बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था दिशाकर, ठीक है। हर्षवर्धन ने एक दिशाकर बौद्ध भिक्षु का बातचीत किया। उनको कहा कि हमारी एक बहन है राजश्री जो कि अपने पति के साथ जंगल में भाग गई, कृपया उनको खोज के बताइए। तो जो दिशाकर ने उनको क्या क्या सहयोग किया और राजश्री को पता लगा दिया। हर्षवर्धन ने अपनी जो कि राजधानी अब थानेश्वर से ला के कहाँ रख दिया, अब कन्नौज कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपना राजधानी जो उनके दादाजी बनवाए थे कहाँ, थानेश्वर हरियाणा के, अब वहाँ से राजधानी ले आके कहाँ रख दिया, कन्नौज, जहाँ की उनका बहन के क्या थे शादी हुआ था राजश्री का, वहाँ बना दिया। और अपना जो कि साम्राज्य के संभालने लगा। और हर्षवर्धन ने कभी भी देखिए स्तंभ को अपना कन्नौज का क्या क्या राजा उन्होंने शासक घोषित नहीं किया, ठीक है, बल्कि राजश्री का जो कि संरक्षण बनकर उन्होंने शासन किया। उन्होंने अपने बहन हो के क्या किया, उन्होंने एक कॉलेज के अंगरक्षक बन के उन्होंने शासन किया। उसका देखिएगा कि हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी बहुत थे, ठीक है, उनको साहित्य से बहुत लगाव था, बात समझ रहे हैं। उन्होंने हर्ष ने 3 पुस्तकें भी लिखी है, जिनसे एक का नाम है देखिएगा नागनंदन, एक रत्नावली और एक का नाम के प्रिया, हाँ प्रियदर्शिका, ठीक है, एक का नाम है प्रियदर्शिका, एक का नाम है नागनंदन और एक जो नाम है आपका रत्नावली। और देखिए हर्षवर्धन के दरबार में ही बाण भट्ट रहते थे। कौन रहते, हर्षवर्धन के दरबार में ही बाण भट्ट रहते थे। जो बाण भट्ट ने 2 पुस्तकें क्या क्या उन्होंने रचना की है, एक कादम्बरी की थी और एक हर्ष चरित्र का उन्होंने रचना किया था, ठीक है। और हर्षवर्धन के ही देखिएगा शिलादित्य कहा जाता है, क्या हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा जाता है। लाइन कट के ना अपनी, अच्छा ठीक है आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके काल में ही हर्षवर्धन के काल में आप देखिएगा चोर डाकू क्या था, बोलबाला था। जैसे कि आप देखिएगा क्या से 20 साल पहले लालू जी के क्या था, राबड़ी देवी की बिहार में क्या था शासन था, यानी उनका सीएम थे। तो उस समय चोर डाकू चक्कों के क्या था, बोलबाला था। किसी की बहन देखो हम लोग तो अमूमन देखे नहीं है, क्योंकि उस समय तो हम लोग थे बट उतना हम लोग कभी क्या था समझ नहीं था। लेकिन आज लोग कहते हैं जो दादा परदादा ये लोग हैं, उन लोग कहते हैं चाचा उचा ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें लालू जी के राज में क्या था, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहते, किसी का बेटा कथन मैंने बोला जाता है कि जन 5 बजते शाम ढलते कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है। और आप अकेले रात के घूम नहीं सकते थे, मैंने जब शाम ढल गया तब सही से आप अपना घर से 2-4 किलोमीटर आप अकेले नहीं जा सकते थे। बट आज देखिएगा तो कुछ अलग है। तो उसी तरह हर्षवर्धन के शासनकाल में देखिएगा चोर उचक्के क्या था, बहुत बोलबाला था, खूब एकदम लूटता पड़ता, ठीक है। उसका देखिएगा इसके समय ही मथुरा में सूती वस्त्र का क्या था केंद्र था। हर्षवर्धन के ही समय में मथुरा में सूती वस्त्र का केंद्र था। और हर्षवर्धन के दरबार में आप चीनी यात्री देखिएगा हिनसांग आया था, क्या आया था, जो कि चीनी यात्री थे हिनसांग, उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में आए। और हिनसांग को ही देखिएगा कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हिनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जो कि हिनसांग भारत कब आया था, तो 629 ईसा पूर्व में आए थे, ठीक है। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति शिलभद्र थे उस समय जब हर्षवर्धन आया था। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, यानी प्रिंसिपल
तो वो थे शिलभद्र। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले नए क्लास में कर लेंगे। ठीक है बाबू, लाइट कट गया ना बनने, और टाइम भी बेसी हो गया। कितना हो गया आपका? 5 बज गया ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नए क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। ठीक है नू, और पढ़ा दे ना। तुम लोग पढ़ाई से बहुत जल्दी उब जाती है, नहीं उबना चाहिए। ठीक है, दुनिया में बाबू और कुछ भी कीजिएगा, ठीक है, वो चाहे कितना कुछ कीजिएगा, छोड़ के चल जाएगा। लेकिन अगर आप इनके साथ समय बिता रहे हो तो आपको मरते दम तक साथ छोड़ के नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? कहा ना लोग कि दुनिया में आप किसी से कितना प्रेम कीजिए, चाहे कोई आदमी आपसे कितना प्रेम करे, आपको एक दिन धोखा दे देगा। लेकिन विद्या से आप प्रेम कर रहे हैं, और विद्या जिस दिन आपसे प्रेम कर लिया, तब आप समझिए कि ज़िंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, तो चलिए बाबू, ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नए क्लास में।